नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल झारखंड नौकरी में। तो आज हम बात करेंगे कि पूर्वी सिंहभूम में नए सिरे से किस प्रकार से चौकीदार का बहाली किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड लिस्ट को देख लेते हैं और इसी में हम लोग का दिया गया है कि किस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में नए सिरे से यानी कि नए तरीके से चौकीदार का बहाली होगा। तो ये देखिए हम लोग का सेकेंड लिस्ट है जो कि 4 तारीख को नियुक्ति समिति के निर्णय द्वारा निर्गत किया गया है और इसमें जो है देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो है 25 अभ्यर्थियों का जो है चयन हो चुका है। ठीक है साथियों, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग का अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से हम लोग का देखिए यहाँ पर कितना व्यक्तियों का चयन हुआ साथियों। तो एसटी में हम लोग का हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो साथियों देख सकते हैं हम लोग का एसटी कैटेगरी से यहाँ पर 14 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी से। ठीक है साथियों, एससी कैटेगरी से देखते हैं यहाँ पर कितना आवेदक का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 यानी कि हम लोग का एससी कैटेगरी से जो है 3 आवेदक यानी कि अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम लोग देखते हैं पिछड़ा वर्ग 2 यानी कि इसको हम लोग जिससे BC2 भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो BC2 में अगर देखा जाए तो BC2 में आपका यानी कि पिछड़ा वर्ग 2 में देखते हैं कितना का सिलेक्शन हुआ है। 1 2 3 4 व्यक्तियों का यानी कि 4 अभ्यर्थियों का। ठीक है साथियों, तो BC2 में हम लोग का 4 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है क्या, क्षैतिज आरक्षण के तहत यानी कि क्षैतिज आरक्षण के तहत खेलकूद कोटा में रिक्त कोटिवार सीटों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची यानी कि जो भी स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं उसमें कितना का चयन हुआ। तो उसमें देख सकते हैं 1 2 3। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा से जो है वो 3 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और लास्ट में हम लोग का आ जाता है 5वां नंबर में अनुसूचित जनजाति के क्षैतिज आरक्षण के तहत PGTG यानी कि PGTG मतलब वो क्या है, ये है आपका आदिम जनजाति। आदिम जनजाति से देख सकते हैं साथियों हम लोग का एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इतना तो हम लोग ने देख लिया कि किस तरीके से सेकेंड लिस्ट का तैयार किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग जो नया वैकेंसी आने वाला है। ठीक है साथियों, तो नया वैकेंसी किस प्रकार से आएगा सेकेंड लिस्ट के बाद, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नोट में लिखा गया है। ये देखिए हम इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर दिए, तो इसमें देखिए लिखा है नोट में, नियुक्ति समिति के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2024 की नियुक्ति प्रक्रिया को इस द्वितीय मेधा सूची के तहत नियुक्ति पूर्ण होने के पश्चात बंद करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जैसे ही सेकेंड लिस्ट में नियुक्ति हो जाएगा उसके बाद हम लोग का ये जो है पहले वाला जो चौकीदार का भर्ती प्रक्रिया चल रहा था इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अवशेष रिक्त पदों की जानकारी विभाग को देते हुए विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त होने पर नए सिरे से रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी। यानी कि साथियों इसके बाद जो भी हम लोग का सीट बचा है तो उसमें नए सिरे से जो है आवेदन लिया जाएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया चला है उसमें कितना मतलब सीट पहले था और अब तक कितना जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है साथियों, तो हम लोग देखते हैं, तो देखिए जो पहले हम लोग का निकला था वो निकला था आपका 305 यानी कि पहले जो निकला था वो कितना पदों पर निकला था साथियों, 305 पदों पर जो है वैकेंसी निकला था चौकीदार का। ठीक है, और उसमें हम लोग का जो फर्स्ट लिस्ट निकला उसमें 224 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका था। ठीक है, हम लोग
ये हम लोग का फुल जो वैकेंसी था 305, उसमें से 224 फर्स्ट लिस्ट में आ गया, तो इसमें हमको घटा देते हैं, तो इसमें मेरा आ जाता है 81। यानी कि प्रथम लिस्ट में 224 अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद 81 पद जो है रिक्त बच गया था। ठीक है साथियों, तो फिर 81 पद जो हम लोग का बचा, उसके बाद अभी जो सेकेंड लिस्ट निकला है उसमें कितना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है? 25। यानी कि 81 में हम लोग 25 घटा देते हैं, तो हम लोग का पद जो बच जाता है 56 साथियों। ठीक है, यानी कि अभी भी जो है 56 पद जो रिक्त है पूर्वी सिंहभूम में चौकीदार के पद। ठीक है, तो अभी और भी जिलों में मतलब अभी सेकेंड लिस्ट का जो है निर्णय लिया जा रहा है कि सेकेंड लिस्ट निकालेंगे या फिर नए सिरे से बहाली किया जाएगा। तो जैसे ही सरकार द्वारा नई चौकीदार बहाली का निर्देश दिया जाता है, तो फिर से जो है पूर्वी सिंहभूम में चौकीदार बहाली किया जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साझा करें कि पूर्वी सिंहभूम में किस तरीके से दोबारा नए सिरे से जो है चौकीदार की बहाली होने वाली है। ठीक है साथियों, थैंक यू साथियों।